चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं वापस से हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको ओल्ड पेपर करवा रहा हूँ। डेली आपको यूपी पुलिस के ओल्ड पेपर चल रहे हैं, हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास भी चल रही हैं और हिंदी के मिक्स क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि आपको किस टाइम पे कौन सी क्लास मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा एसएससी जीडी की और यूपी पुलिस की दोनों की क्लास आपकी स्टार्ट है। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें आपकी क्लासें नहीं मिल रही। 9753749986 पर। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको सारी क्लासें टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये 1000 क्वेश्चन की प्रश्न सीरीज में लेकर आया हूँ। स्वर सहित व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर सहित व्यंजन जिसमें स्वर छिपा हुआ है। क क बोलोगे तो आपको अ स्वर आएगा। ल तो आधा है, नहीं है इसमें। ई ये स्वर ही है खुद। म आधा म, इसमें स्वर नहीं है। तो तो ऑप्शन आपका ए वाला स्वर सहित व्यंजन। अगर रहित बोलता तो रहित किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये रकार लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं है। सहित बोला है, स्वर सहित व्यंजन, तो स्वर के अंदर ये स्वर छिपा हुआ है इस व्यंजन के अंदर। क के अंदर अ छिपा हुआ है, जो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, स्वर आपको पता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, जिन चरणों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वे क्या कहलाते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह या अंतस्थ। तो देखो, मैंने आपको बता रखा है कि अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह और अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन होते हैं चार, य र ल व। अयोगवाह होते हैं दो, अम और अह। और जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहेंगे? अनुनासिक। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चार, य र ल और व। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अम और अह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कैसा चांद सा ही भी या तो बताइए। तो कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, वाक्य में उचित निपात। निपात का अर्थ होता है रिक्त स्थान। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा। अगला क्वेश्चन, बाण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? प्रसून, तीर, अंबक या यातुधान। बाण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बाण का पर्यायवाची हो जाएगा आपका तीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाण का पर्यायवाची तीर। बाण के और पर्यायवाची बता देता हूँ। जे बाण का पर्यायवाची होता है तीर, एक होता है शर, एक होता है इशु, एक होता है नाराज, ये याद रखना नाराज, एक होता है शायक। ये बाण के पर्यायवाची होते हैं। प्रसून ये होता है फूल के पर्यायवाची, फूल, कुसुम, मंजरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक मिनट पहले मैं यातुधान के पर्यायवाची भी देख लो। यातुधान का जो होता है दानव, राक्षस। ठीक है, बाण का प्रसून बाण का बता दिया, तीर का बता दिया, यातुधान का बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं हैं उन्हें हम कहेंगे चतुर्भुज कहेंगे। जिसकी चार भुजाएं हैं उन्हें हम कहेंगे चतुर्भुज। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। लौटकर आया हुआ उसे आप क्या कहोगे? कि तो लौटकर आया हुआ उसे हम कहेंगे प्रत्यागत। क्या कहेंगे? लौटकर आता है उसे हम कहते हैं प्रत्यागत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि देवर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। देवर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, वर्ण के मेल को। और दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, ये याद रखना। वर्ण और शब्द, वर्णों के मेल को संधि, शब्दों के मेल को समाज। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपके तीन प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दिव्या, DIGVY, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, ये दिव्या याद रख लेना।
तो देवर्षि का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। चलिए अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का, रक्षक का विलोम। रक्षक का विलोम जो होता है आप सभी को पता है, रक्षा नहीं, राक्षक नहीं, भक्षक होता है। विलोम पूछा है। ती प्रत्यय से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? ती। सबसे पहले तो प्रत्यय किसे कहते हैं कि जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय, और जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया होती है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। अब ती प्रत्यय से बना शब्द शक्तिशाली नहीं, शाली, शक्तिपुंज नहीं, शक्तिपूर्ण, शक्ति, ती आ रहा है। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवासुर शब्द में कौन सा समास है? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर, देव और असुर और लग गया, मतलब आपका कौन सा आ जाएगा? द्वंद्व समाज, जिसमें दोनों पद समान हो, द्वंद्व समाज। द्विगु समाज में क्या होता है? द्विगु समाज में संख्यावाची होता है। कर्मधारय समाज में क्या होता है? कर्मधारय समाज में उपमेय उपमान आता है। बहुब्रीहि समाज में आता है भगवान के नाम, भगवान का नाम मतलब नीला है, कंठ जिसका नीलकंठ। ठीक है, तो आपका सॉरी ए वाला आ जाएगा। मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है, आप इसीलिए तो कहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। और कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इस नंबर पर जरूर पूछ लेना। इसलिए तो कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब करने से आपको, इससे पहले मैंने आपको हिंदी का एक 70 नंबर का एक वीडियो बना रखा, वो जाके देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिर से पैर तक। सिर से पैर तक होता है क्या? से पैर तक मतलब होता है आदि से अंत। क्या होता है? आदि से अंत हो जाएगा सिर से पैर तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, शासन। शासन का शुद्ध रूप बताओ, शासन का शुद्ध रूप बताइए। शासन, शासन का आपका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? शासन। ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला, बंद उपसर्ग किस भाषा का है? बद उपसर्ग जो है वो किस भाषा के हैं? तो आप सभी को पता है कि बद उपसर्ग जो है वो है आपका उर्दू फारसी। क्या है? बद उपसर्ग जो है उर्दू फारसी। स्थायी भाव के साथी, जैसे आपके भी दोस्त होते हैं, तो विभाव का दोस्त कौन है? विभाव का दोस्त है अनुभाव, और स्थायी भाव का दोस्त है संचारी भाव। स्थायी भाव की संख्या होती है 9 और संचारी भाव की संख्या होती है 33। ठीक है, तो आपसे पूछा स्थायी भाव तो संचारी भाव लगा देना, और अगर आपसे पूछे विभाव तो आपको लगा देना अनुभाव। ठीक है, इतने सरल तो हिंदी है। अध लिखा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अध लिखा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, पहले मतलब अध। चलिए अगला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। और अगर कहीं पर अगर आपको 5, देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर 5 नहीं दिखेगा तो 4 दिखेगा, और 4 नहीं दिखेगा तो 5 दिखेगा। कौन कौन से वो भी बता देता हूँ। उत्पत्ति के आधार पर 4 और 5 दोनों, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये यहाँ ये 4। लेकिन अगर यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं आए और 5 आए तो आप 5 लगा देना, क्योंकि हम शंकर को भी काउंट कर लेते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर, ये उत्पत्ति के आधार पर आपके 5 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा? कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाएगा गैर कानूनी। क्या कहलाएगा? गैर कानूनी। अगला, समूह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? समूह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? समूह, समूह का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वृंद। क्या हो जाएगा? वृंद हो जाएगा आपके समूह का पर्यायवाची। अगला, जो पृथ्वी से संबंध हो, जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, पृथ्वी से संबंध रखेगा तो पृथ्वी नहीं पार्थिक आएगा। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो पार्थिक कहलाएगा।
चयन का संधि विच्छेद कीजिए भाई। चयन, चयन, छे आएगा क्या? छे नहीं आएगा। चेधन अन, चेधन अन तो आ जाएगा चयन। अगला, सफल का विलोम शब्द कौन सा है? सफल का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सफल का विलोम जो हो जाएगा वो विफल हो जाएगा। सफल का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो आपका विफल हो जाएगा। चलिए अगला, कु उपसर्ग से बना शब्द। कु मतलब बता दो, जो शब्द किसी शब्द के पहले, तो यहाँ पर पहले में तो तीनों नहीं दिख रहे हैं, कुपात्र ही दिख रहा है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में आपका कौन सा समास है? चरण के कमाल, चरण के समान कमल, उपमेय और उपमान आ रहा है। ये लो, कर्मधारय समास आ जाएगा क्या? बिल्कुल आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। बहुब्रीहि में ईश्वर भगवान के नाम आते हैं। तत्पुरुष समाज में कारक विभक्ति आती है और द्वंद्व समाज में दोनों पद समान होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। कान खोलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कान खोलना इस मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना। क्या करना? कान खोलना इस मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना। उद्धृत, उद्धृत का विलोम, उद्धृत का शुद्ध रूप बताइए। उद्धृत का शुद्ध रूप बताइए। उद्धत हो जाएगा भाई, उद्धत हो जाएगा। चलिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। रस आपको बता रखे हैं। वाओ, रौद्र रस। रौद्र मतलब क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। वात्सल्य रस, वात्सल्य वित्यक रसी, वात्सल्य वित्यक रति। भयानक का भय, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध। देखो, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो रौद्र क्रोध आ रहा है भाई उसको। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। तीन, तीन मतलब यमक अलंकार, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे ये तीन यहाँ पर आ गया, ये तीन यहाँ पर आ गया कि तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। चलिए, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ, लास्ट क्वेश्चन है आज का 28। इति श्री करना, अरे कहाँ जा रहे हो? 30 क्वेश्चन करेंगे। इति श्री करना, इति श्री करना मेरे को लग रहा है कि आप कहोगे कि कार्य प्रारंभ करना। नहीं, इति श्री करना मतलब कार्य को समाप्त करना। और यहां पर अगर मैं पूछ लेता कि श्री गणेश करना, श्री गणेश करना मतलब कार्य को प्रारंभ करना, और इति श्री कार्य समाप्त करना। करत अभिलेख पयोद बलिहारी इस देश की, मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वश्रेष्ठ की। इसमें क्या, कौन सा छंद है? इसमें है उल्लाला छंद, उल्लाला। विनिमय शब्द, विनिमय तो आप सभी को पता है, विनिमय वाणिज्य से संबंधित है। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हो उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।